Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss questions on increasing and decreasing function. Let's start. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। अब इसके क्वेश्चन निकाल के देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है श्योर दैट द फंक्शन एफ एक्स 2x प्लस 5 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। आर मीन्स रियल नंबर के लिए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो इस टाइप क्वेश्चंस में हम x1 x2 का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे बेटा। तो 2x प्लस 5 मैं इसको ग्राफिकली देखूँ एक्स वाई, तो इसमें जब x 0 होगा तो y कितना होगा बेटा 5 होगा। तो इस टाइप से इसका कोई ये इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो y इक्वल टू 2x प्लस है 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे x1 और x2 कोई भी दो वैल्यू ले लेता हूँ बेटा x के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि x1 लेस देन x2 और x1 x2 किसमें बिलोंग करते हैं बेटा R में। x1 लेस देन x2, यदि x1 लेस देन x2 है, मैं लेट कर लेता हूँ कि x1 x2 से छोटा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिखाऊंगा फंक्शन की फॉर्म में। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x1 भी लेस देन होगा बेटा 2x2 से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। देन मैं ऐड करूँगा 5 बोथ साइड, एडिंग 5 बोथ साइड। जब मैं 5 ऐड करता हूँ तो 2x1 प्लस 5 इज ऑल्सो लेस देन 2x2 प्लस 5। तो हमें यहाँ से क्या देखने मिलता है, ये एफ ऑफ x1 बन गया बेटा। तो एफ ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ x2। और आपको पता है कि जब x1 लेस देन x2 है तो एफ ऑफ x1 ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ x2, तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग होता है बेटा। मीन्स यहाँ पे जब x1 लेस देन x2 है तो एफ ऑफ x1 भी लेस देन हो गया एफ ऑफ x2 से। मीन्स एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2। तो हमें क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ x2 बड़ा है, एफ ऑफ x1 छोटा है। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा इंक्रीजिंग। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं बेटा, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि यदि x1 लेस देन x2 हो और एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 हो, तो यहाँ पे देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये साइन एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन आ गया, ठीक है जी। यदि ऐसा होता x1 लेस देन x2 और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शन है बेटा डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे क्या हो गया ग्रेटर देन। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -∞ से 0। यदि इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली देखता हूँ बेटा तो इसको हम समझते हैं एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इसका कर्व बन गया 0। यहाँ पे अपने पास क्या बेटा, इस साइड -∞ होगी एक्स की वैल्यू, इस साइड +∞ होगी। अब क्या कह रहा है कि -∞ से जब नीचे की साइड आएगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमें दिख रहा है ग्राफ से, लेकिन हमें ये शो करना है। तो सेम बेटा हम क्या करेंगे, इसमें दो वैल्यू लेंगे x1 और x2, और x1 और x2 किस में बिलोंग करेंगी, दैट x1 x2 बिलोंग्स टू -∞ से 0, ठीक है जी। एंड हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से कम है, x2 बड़ी है x1 छोटी है, वेयर x1 x2 आर नेगेटिव। आपको पता है वेयर x1 x2 आर नेगेटिव, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x1 और x2 कैसे बेटा नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यू है x1 x2 की। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे x के लिए फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब x1 लेस देन x2 है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय या इनइक्वालिटी फर्स्ट बाय x1, ठीक है जी। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x1 से, तो x1 कैसा है बेटा यहाँ पे नेगेटिव, तो जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा x1 का स्क्वायर, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया x1 और x1 कैसा है नेगेटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सेकंड अगेन मल्टीप्लाई 1 बाय x2, अब मैं फिर इसको x2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x1 x2 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज x2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम क्या लिखेंगे, देखो x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 और x1 x2 ग्रेटर देन x2 का स्क्वायर। मतलब ये कहने क्या अर्थ है कि ऐसा है कि 5 है वो 3 से बड़ा है और 3 है वो बेटा 1 से बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 5 1 से बड़ा होगा ही होगा। तो ऐसे बेटा x1 का स्क्वायर वो x2 के स्क्वायर से बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि ये f ऑफ x1 है, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो लेके क्या चले थे, देखो ध्यान से बेटा, लेके चले थे x1 लेस देन x2 और यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। तो सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 0। तो माइनस इनफिनिटी से 0 में एफ एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है जी। तो सिंपल से क्वेश्चन है इस टाइप से, इसमें हमने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव का यूज नहीं किया, एफ डैश एक्स नहीं निकाला हम लोगों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 12x माइनस 8 एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर पे इंक्रीजिंग है दिखाना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो अपने पास एफ एक्स तो है ही, एफ एक्स अपने पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 12x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x माइनस के 12x प्लस के 12, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस के 4। तो कहने क्या अर्थ है, जो एफ डैश एक्स क्या आ गया अपने पास, 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है x माइनस 2 का स्क्वायर हरदम क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, 3 भी कैसा है पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग है बेटा, इंक्रीजिंग ऑन आर पे एक्स की आप कोई वैल्यू लीजिए, यहाँ पुट कीजिए, हरदम पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया बेटा आर पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि हमें बताना है कि किस इंटरवल में लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, -1 -1 और 1 को छोड़ के द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -1 और 1 को छोड़ के, इनके बीच का लूप छोड़ के ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा बेटा, ये बताना है हमें। तो सिंपल सा है, एफ एक्स गिवन है अपने पास x प्लस 1 बाई एक्स, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं बेटा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। हमें पता है यदि इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा बेटा। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर यदि एल्सियम ले लेता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर कहता है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव यदि क्वांटिटी है तो ग्रेटर देन 0 की साइड जाके मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बेटा। यदि यहाँ पे एक्स होता तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख देता, फिर केस बनते अपने पास, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं डायरेक्ट इसको राइट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसको हम कैसे हो करेंगे बेटा, इनइक्वालिटी को पर क्या है हम लोग प्लस 1 में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने यहाँ पे। अब आप चाहो तो केस बना सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका डायरेक्ट होता है कि लंबा लाइन खींचिए, यहाँ पे -1 और 1 आएगा बेटा, ये -1 पे 0 होगा और ये 1 पे, तो नंबर लाइन पे हमने खींचा, -1 1 लिखा। अब यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, आप पढ़ के आए बेटा प्लस 1 में, तो हमें ग्रेटर देन चाहिए तो 1 से बड़ी इस साइड की वैल्यू आएगी, और एक है -1 तो -1 से छोटी वैल्यू, तो एक आंसर आएगा इसका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये इंटरवल किस में इंक्रीज हो रहा है बेटा, -∞ से -1 में और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में, तो मतलब -1 से 1 को छोड़ के। इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर लेकिन -1 से 1 को छोड़ के। ठीक है जी, क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसका सेकंड मेथड ये था कि आप लोग प्लस 1 पढ़ के आए कि x माइनस ग्रेटर देन 0 है और x प्लस 1 भी, या फिर सेकंड मेथड ये हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, पहला केस। या सेकंड केस बनेगा इसमें कि x माइनस 1 लेस देन 0 होगा और x प्लस 1 भी लेस देन 0 होगा। इन दोनों केस को साइमल्टेनियसली आपने सोल्व करना है
और इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x ग्रेटर देन 1 हो गया यहाँ से, यहाँ पे x ग्रेटर देन -1, यहाँ पे s लेस देन 1 हो गया और यहाँ पे s लेस देन -1 हो गया। ठीक है जी। इन दोनों केस में क्या पॉसिबल है, इन दोनों केस में बेटा कि x से 1 से बड़ा और एक -1 से बड़ा, तो इसका अर्थ क्या है कि x किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा इस केस में। और इन दोनों में क्या पॉसिबल है बेटा, एक तो 1 से छोटा है, -1 से छोटा, तो इसका अर्थ क्या है कि x -1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों के यदि मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और ये हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा लंबा केस हो जाता है, ये डायरेक्ट केस हो जाता है, हाँ डायरेक्ट मेथड होता है। तो जो भी अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, स्टेट व्हेन ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल a से b। a से b के किसी इंटरवल में फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग होगा। तो आपको पता है जब x से a से b में बिलोंग करेगा तो f' ग्रेटर देन 0 होगा, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो ये कंडीशन होगी बेटा इसकी। ठीक है जी। और सेकंड से क्या पूछा है कि टेस्ट वेदर द फंक्शन f(x) जो अपने पास फंक्शन है x² - 6x + 3 वो इंक्रीजिंग है या नहीं। तो हम f' निकालेंगे 2x - 6 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x - 6 ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 6, तो x ग्रेटर देन 3। जब x 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ गया ना बेटा, 4 से 6 है, तो 3 से बड़ा है ही है। तो सो सिंस 4 से 6 इज ए सब इंटरवल ओ, ये जो बेटा सब इंटरवल है x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 का। तो देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 4 to 6। तो 4 to 6 में ये फंक्शन कैसा होगा, f(x) इंक्रीजिंग होगा। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले f' निकालेंगे। तो f' क्या हो जाएगा, 6x - के 30x + के 36। तो यदि मैं इसके फैक्टर करूँ तो 6 कॉमन आ जाएगा, x² - के 5x + के 6। तो f' की आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 3 जा 6, x - 2 और x - 3। अब इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो आप देखो, एक तो मैं जो बुक वाले तरीका उससे बता देता हूँ आपको। एक तरीका तो ये है कि ये 0 किस किस होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं बेटा। क्रिटिकल पॉइंट मतलब f' = 0। तो 6 टाइम्स ऑफ x - 2, x - 3 = 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे बेटा, 2 और 3, मतलब 2 और 3 पे 0 होगा ये। तो 2 और 3 पे 0 होगा, तो इसका अर्थ है कि अपने पास 3 केस राइज होंगे यहाँ पे। ठीक है जी। ये तो -∞ से 2, एक 2 से 3 और 3 से ∞। इन 3 केस में ये फंक्शन इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। तो केस फर्स्ट लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से 2। जब x -∞ से 2 के बीच में होगा तो f' की वैल्यू क्या होगी, हम चेक करते हैं बेटा। f' इसमें रखो -∞ से 2, मतलब 2 से थोड़ी कम वैल्यू लेते हैं हम लोग, 1.9 ले लिया, तो ये भी नेगेटिव आएगा। x - 2 तो नेगेटिव आएगा, और ये 6 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे x - 3 भी कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो f' कैसा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या पता चला कि f' क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है जी। तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। सेम बेटा दो केस और बनाएंगे हम लोग। केस सेकंड क्या लिखोगे, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो f' क्या आएगा, 2 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू 2.5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। पॉजिटिव, तो एक वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, और देन यहाँ से वैल्यू आएगी नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें क्या पता चल गया कि f' क्या आ गया यहाँ पे, लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग हो गया बेटा। कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। केस थर्ड में क्या लेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to ∞,
जब 3 से बड़ा आ जाएगी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू होगी तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई में यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 3 से बड़ी पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स कैसे मिलेगा बेटा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मिलते मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। तो देयरफॉर हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, किस में इंक्रीज होगा बेटा, ये तो केस था -∞ से 2, एक केस है यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस में डिक्रीज होगा बेटा, 2 से 3 में, 2 से 3 में, और इसको हम बंद कर देंगे ब्रैकेट में। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको कुछ निकला एफ डैश एक्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और क्रिटिकल पॉइंट से आप लोग सोल्व कर लेना है। ठीक है, एक तरीका ये था जो मैंने आपको बताया, इसका एक तरीका और भी हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन का, कि आप लोग क्या करें कि जैसे एफ डैश एक्स आ गया अपने पास 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 3, तो एक तरीका ये भी होगा कि आप लोग डायरेक्ट इसमें दिखा दें कि इंक्रीजिंग किस में दिखाना है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें इंक्रीजिंग होगा, तो 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब देखो तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए हमें नंबर लाइन कितनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 से बड़ी पे वैल्यू पे इंक्रीजिंग होगा और 2 से छोटी की वैल्यू पे, तो x किस में बिलोंग करेगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ये तो इंक्रीजिंग हो गया बेटा, और डिक्रीजिंग किस में होगा, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू किस में है, 2 से 3 के बीच में, तो x किस में बिलोंग करेगा, 2 से 3 के बीच में, तो इसमें डिक्रीजिंग होगा, तो आप इससे भी दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है जी, तो ये शॉर्ट मेथड होता है, और ये जो आपकी बुक में मेथड है वो वाला है, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन करेंगे बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।